सुपारी एक ऐसी वस्तु है जो देश के बड़े हिस्से में पाई जाती है। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि सुपारी खाने की वस्तु है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सुपारी से आपके घर में सजाने के लिए वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, यह अनोखा काम करते हैं झांसी की रस विहार कॉलोनी में रहने वाले आनंद निगम। वो एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो बैंक में काम किया करते थे। 37 साल की उम्र में उन्होंने आजमगढ़ में अपनी पोस्टिंग के दौरान सुपारी से कलाकृतियां बनानी शुरू की थी। लोकल 18 से खास बातचीत में आनंद ने बताया कि एक म्यूजियम में उन्होंने चीन में की गई कलाकृति को देखा। इसके बाद उन्होंने खुद भी ऐसी ही कलाकृतियां बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक लोहार से कहकर विशेष तौर पर एक ऐसा औजार तैयार करवाया जिसकी मदद से आसानी से सुपारी को छीला जा सके। इसके बाद उन्होंने सुपारी से ही ताजमहल बनाया। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी भारी है। आनंद निगम ने सुपारी से ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, कड़क बिजली तोप, कई प्रकार के वाद्य यंत्र, शिवजी का मंदिर और मृदक जैसी अनेक वस्तुएं तैयार कर दी। उन्होंने बताया कि सबसे मुश्किल काम सही सुपारी खोजना होता है। आनंद निगम बताते हैं कि उनकी पत्नी की बहन ने उनका हाथ देखकर कहा था कि उन्हें कला के क्षेत्र में काम करने से यश मिलेगा। यह बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। 1998 में यूनेस्को द्वारा उन्हें कला विभूषण सम्मान से नवाजा गया। 2003 में उनके कलाकृतियों की प्रदर्शनी लंदन में लगाई गई। आनंद निगम ने कहा कि वह अधिकतर काम मैंगलोर सुपारी पर करते हैं। कई लोग उनके पास यह हुनर सीखने के लिए भी आए हैं, लेकिन कोई सीख नहीं पाया। अब वह विद्यार्थियों को यह हुनर सिखाना चाहते हैं। मैं गांव में पोस्टेड था डेपुटेशन पे, तो वहाँ पर एक लोहार था। मेरे घर में पिताजी सुपारी खाते थे, पान खाते थे, सुपारी रहती थी, तो उससे मैंने नहानी बनवाई। अल्लाह तो नहानी बनाया, इससे काटना चाहता हूँ मैं, तो उसने नहानी बना के हमको 2 मिनट में दी। उससे मैंने आकर के घिस के तेज करके थोड़ा बहुत काटा पीटा, मगर वो भिगो की सुपारी बनाई तो उससे क्या वो टूट गई सूखने के बाद। फिर मैंने सूखी सुपारी काटना शुरू की और वो सुपारी मैं काट ही रहा था। इसी बीच में मुझे एक मौका लगा, मैं झांसी आ गया। झांसी मेरी ससुराल है। झांसी आए तो झांसी में हमारे साले साहब अच्छे प्रैक्टिस करते थे, ब्रह्मा निगम, तो उनके मिलने जुलने वाले बहुत थे। तो नेपाली साहब ये थे, वो आए घर पे, तो उन्होंने भाई साहब ने हमारे उनको दिखाया, कल देखो ये आनंद ने बनाया है। तो कल भाई ऐसा मैं कल आऊँगा तो इनका मैं फ़ोटो वोटो ले करके निकालूंगा उसमें। तो उनसे बात करते करते मैंने कहा कि कल अब आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं ताजमहल बनाऊँगा, सुपारी का ही ताजमहल बनाऊँगा। और मेरे दिमाग में ताजमहल घुस गया था, हमने ताजमहल बनाना है। फिर वहाँ से लौटने के बाद झांसी से जाड़े के दिन में हमने शुरू किया ताजमहल बनाना। 28 दिन लगे हमको ताजमहल बनाने में, और 1.25 किलो सुपारी की वेट कम होते होते घिसते घिसते वो हमारे साथ कहो 70 ग्राम 75 ग्राम का पड़ गया, मगर बना बहुत बढ़िया था सुपारी। ताजमहल तो बनाया आपने, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी आपने जो आपको याद हो? सबसे पहली चीज़ हमने सुपारी भिगो करके ये एम्बलम बनाया था, नेशनल अशोक चक्र, और एक लेडी का फेस। समझ क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं 37 साल का था। शुरू किया था? ये शुरू किया था मैंने 37 साल। उसके पहले मैं पेंटिंग करता था, तो पेंटिंग की एग्जीबिशन मेरी लग चुकी थी 1-2, तो उसमें प्राइज़ भी मिला था मुझे। लोग अपनी जिम्मेदारियों से परेशान रहते हैं, उस समय आपने एक नया हुनर शुरू किया था। हाँ, मगर ये बात सही है कि बैंक में चूँकि बिजी मैं बहुत रहता था, तो बैंक से आने के बाद फिर मुझे मेरी मिसेज कोई काम कहती नहीं थी, खुद कर लेती थी। और उसके बाद फिर मैं निश्चिंत होकर चाय पी के फ्रेश होके फिर मैं अपना काम शुरू कर देता था। सबसे जो इसमें सबसे दिल के करीब आपकी कौन सी वस्तु है? जो हमें लक्ष्मी भी दिख रही है, कड़क बिजली तोप दिख रही है, ये सब कुछ सबसे दिल के करीब कौन सी चीज़ होगी इनमें से, अगर मैं पूछूं? देखिए शाश्वत जी, ऐसा है कि मेरे लिए तो हर टुकड़ा अजीज़ है ना। जिसको भी मैंने अपने हाथ में रख के बनाया है उसको मैंने पूरे अपने मन से बनाया, इसलिए वो सब मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितना कि कोई और होगा। इनको तराशने में जिन औजारों का इस्तेमाल होता है, वो औजार कौन से हैं? कैसे एक मामूली जो सुपारी होती है उसको आप इतना बेशकीमती कैसे बना देते हैं? देखिए, सुपारी काटने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट मैंने बनवाए थे। तो मैंने ये नहानी होती है, ये पुराने समय में अगर आप गांव में देखें
तो इससे नाखून काटे जाते थे पहले। अच्छा। नानी हैं ये वो लोग जो नाव लोग होते थे, ये ट्रेडिशनल नेल कटर है। तो ये इससे काम बहुत अच्छा होता है। इस पे आप रख के उंगली से पकड़ के ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा छीलता है। और जो छीलन निकलती थी वो तम्बाकू और चूना मिला करके मैं खाता चला जाता था। तो ये आपने लगभग 37 साल की उम्र में शुरू किया, बहुत बारीक काम है, आँखों पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत एकाग्रता वाला काम है। तो मतलब कैसे इतना अब भी उतनी उस उत्साह से करते हैं, तो इतना फिट भी तो रखना पड़ता होगा ना, कैसे रखते हैं? मेहरबानी है साहब, और क्या कहें। उसने मेरे हाथ में भी, देखिए मेरी 73 साल की एज है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ और आजकल सुपारी पे कम कर रहा हूँ, लकड़ी पे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो भी उसमें वर्क तो उतना ही है, वही है। तो आँख भी भगवान ने ठीक कर रखी है और हाथ भी अभी हिलते नहीं है। हाथ से मुझे याद आया कि किसी ने आपका हाथ देख के भी कहा था कि आप मशहूर हो जाएंगे, जिसके बाद आपने काम शुरू किया। क्या कहानी थी वो? ये मेरी जब शादी हो गई तो मेरी जो साली थी वो अकेली हो गई, तो उन्होंने पामिस्ट्री शुरू कर दी पढ़ना। पामिस्ट्री पढ़ते हुए मैं लौट के आया जब झांसी, तो उन्होंने कहा आनंद तुम्हारा हाथ देखेंगे। मैंने देखो भाई, तो मैं बैंक में उसमें क्लर्क था, तो उन्होंने हाथ देखा, कल तुम्हारे हाथ में बहुत फेम लिखी हुई है। फिर उन्होंने एक आध दिन और स्टडी किया, कल तुम्हारी आर्ट के थ्रू फेम जाएगी। तो हमने कहा, मेरी मिसेज ने बोली कल हाँ स्केचिंग तो करते रहते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं दिखता हमको, कि मेरे पास टाइम तो रहता था मगर कौन झंझट में पड़े। तो जब उन्होंने हमको ये बताया तो मेरे दिमाग में घुस गई बात। हमने कहा चलो अच्छा देखते हैं करके। तो मैं पेंटिंग का सामान लेकर के आया, पूरा सामान लेकर के मैं सुबह 10 बजे से बैठा, रात को 11 बजे तक बनाता रहा। इतनी वाहियात पेंटिंग बनाई क्या से ज़्यादा रखी कहीं अभी। मगर उसके बाद दूसरी जो बनाई वो मास्टरपीस बन गई थी हमारी तरफ से। और उसके बाद फिर मैंने कई बनाई और एक एग्जीबिशन कानपुर में, मैं जब सर्विस कानपुर में था तो कानपुर में एक सोलो एग्जीबिशन लगी मेरी। फिर उसमें और भी लोग आगे आ गए तो मुझे प्राइज़ भी मिला था, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ, सेकंड प्राइज़ मिला था। तो वो समय से गाड़ी चलती रही। फिर मेरी बच्ची हो गई, अब वो सामान पड़ा रहता था, वो कलर फेंकती थी, ब्रश चला देती थी, पेंटिंग पे कुछ कर देती, तो बंद हो गया। एक सुपारी को ठोक बजा के पहले उसको चेक करते हैं और उसके बाद जो बना के निकालते हैं वो आपके सामने है। ये उनका हुनर है जो दुनिया तक पहुंचना चाहिए और ये उनका हुनर है जो हर किसी को समझना चाहिए। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।